ओके लेट्स गो फॉर मेकिंग द रिमोट। तो इसको टीयर डाउन करते हैं। वैसे तो मैंने इसको खोल के रखा है। तो अगर तुम लोगों के पास भी ऐसे रिमोट है तो यह देखते हैं। वैसे तो हम कर ले वही बहुत है, उसके बाद हम तुमको बता भी देंगे। अगर ये हो जाए तो तुम लोग भी कर सकते हो अपना रिमोट के साथ छेड़ाछाड़ी जो भी है। इसके अंदर से हमने बोर्ड तो निकाल दिया है। अब सबसे पहले तो इसको पूरा फुल्ली घुमाने वाला बनाना चाहिए। अब हमें चाहिए पोटेंशियोमीटर जो हम यूज करेंगे। अब अगर तुम यहाँ पे आओ हमारे डिब्बे में तो ये है जॉयस्टिक। नॉर्मली लोग यही यूज करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं पता है, ये यूज़ करने वाले ये पोटेंशियोमीटर। क्योंकि पोटेंशियोमीटर के नाम पे हमारे पास ये भी है लेकिन ये बहुत बड़ा है, हार्ड है। तो हम यूज़ करने वाले हैं ये मैंने निकाला था सर्वो मोटर के अंदर से, ये देख सकते हो। और या फिर देख सकते हो जॉयस्टिक के अंदर भी यही वाला पोटेंशियोमीटर यूज़ होते हैं। तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। तो इन सबसे पहले हमें ये घुमावदार हिस्सा को ठीक करना पड़ेगा। तुम देखो तो ये बस इतना ही घूमता है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसे खोल के देखना पड़ेगा इसके अंदर मैकेनिज्म क्या यूज़ होता है। तो दिस इज़ द रिमोट। ओके, इसके अंदर भी एक स्प्रिंग है और ये अरे इसके अंदर तो जाले पड़े हैं। यहाँ पे प्लास्टिक देख सकते हो, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है बट यहाँ पे फुल ट्यूब है और यही प्लास्टिक जाके इससे अटकता है, वरना ऐसे पूरा घूम जाता है। तो हमें काटना इसे है। लो इसे काट दिया। अब ये हो गया है स्मूथ, आई थिंक सो। एक बार चेक करके देखते हैं इसको फिट करके। हाँ भाई, अब ये ज़्यादा घूम रहा है बट अटक तो रहा है अब भी। ये जो हिस्सा है वो यहाँ पे और यहाँ पे अटक रहा है, इस जगह पे और इस जगह पे। तो या इसके लिए हमें ये दोनों पुर्जा तोड़ना पड़ेगा। तो ये मैं प्लेट से तोड़ने वाला हूँ। यप, अब देखो अब ये कितना घूम सकता है। ये बहुत घूम सकता है अभी। यप, मतलब हम जितना चाहे उतना घुमा सकते हैं। पूरा फ्री हो गया ये। यहाँ खर्चा पानी वाला होगा बट ठीक ही तो होगा। तो ये है जो जॉयस्टिक जो कि मैंने तोड़ ताड़ के निकाला है कंट्रोलर के अंदर से, तुम देख सकते हो। वैसे तो इसे हम पूरा ही घुमा सकते हैं। और इस घुमाने के यंत्र के लिए मैं सोच रहा था यहाँ पे मैं ये पोटेंशियोमीटर यूज़ करूँ, बट कैसे, प्रॉब्लम तो वही है ना कैसे। तो मैं ये जो टीथ है ये सारे पहले क्लीन करने वाला हूँ। मुझे इन प्लास्टिक पसंद नहीं आ रहा। देखो मैं एक ढांचा बनाने वाला हूँ एक पीवीसी शीट से जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसके बीच में लगा होगा ये। और यहाँ पे हम एक पुर्जा लगाएंगे जो कि इसके साथ अटैच होगा, जो कि इसको घुमाएगा। और वो होगा स्क्रू के एकदम मिडिल पॉइंट में, जिसके हम घुमाएंगे तो ये पोटेंशियोमीटर भी घूमेगा। तो वैसा सिस्टम हमें करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम ही सिस्टम है। वाह मोदी जी वाह। ये कुछ ऐसे काम कर सकते हैं। देखो ये लेट्स डू इट गाइड। यही हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये पोटेंशियोमीटर निकाल देता हूँ क्योंकि इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके, तो इसको फिट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं टेढ़ा करने वाला हूँ बाहर की तरफ। तो मैं स्प्रिंग लगाने वाला हूँ। वैसे तो इसके अंदर भी स्प्रिंग है बट डुअल स्प्रिंग मैकेनिज्म यहाँ पे फिट हो जाएगा। और इसको यहाँ पे रखना है हमें ट्रिगर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो मुझे ट्रिगर के लिए मतलब स्पेस काटना पड़ेगा। ओके, तो अभी हमें इन दोनों को ऐसे चिपकाना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा इस तरह। और इसको चिपकाना नहीं है तो किसी पेन का पार्ट बढ़िया हो। तो मैं पेन का पार्ट ढूंढता हूँ। रुको, तो मेरे पास एक मार्कर है, मैं देखता हूँ उसका पिछवाड़ा पीछे का हिस्सा काम करेगा क्या। पीछे का हिस्सा मस्त काम कर रहा है, तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ से काटूंगा मैं इसको। काट दिया। देखो इसको मैंने फेविक्विक डाला है। अब यहाँ पे मैं इसको आराम से चिपका दूंगा ऐसे। हाँ, चिपक गया मेरा। ओ आओ। अब देखो यहाँ पे स्पेस इसके साइड में थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको मैं काट के सीधा तो करना पड़ेगा क्योंकि स्प्रिंग लगेगा ना यहाँ पे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसको सीधा करना है। सीधा करने के चक्कर में कट गया ये। तो अब मैं इसके अंदर एक होल करने वाला हूँ और एक छोटा सा स्क्रू लगाने वाला हूँ क्योंकि मुझे इस फेविक्विक पे जरा सा भी भरोसा है नहीं। तो या छेद करने के लिए पुराना मेथड हम कैंची का यूज़ करेंगे। अब बाकी तो ये निकल ही आया है इस छेद के चक्कर में। मैं यूज़ करने वाला हूँ ये पतला सा स्क्रू। ओके, तो पूरा घुसा दिया भाई। अब लगाऊंगा यहाँ पे फेविक्विक। ओके, अब ये कुछ ऐसा है। हाँ चलो इसको एक बार चेक करके देखते हैं। इसको मैंने इसके अंदर डाला। अब हाँ ये काम तो कर रहा है। अब इसको अगर इसके अंदर अभी नहीं डाल सकते, मतलब इसके साथ ही डालना पड़ेगा। लाइक ऐसे करते हैं। चलो इसको डाला। अब अगर हम इसको अंदर डालें, यप ये देखो ये फिट हो गया। ऐसा होगा। इसको अगर हम ऐसे फिक्स करते हैं फिर देखो, ओ भाई हमें थोड़ा सा और चाहिए। हाँ, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, इसका सामने के साथ थोड़ा सा काटना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ठीक हुआ है, ये थोड़ा सा ठीक हुआ है बट हमें और थोड़ा सा काटना पड़ेगा। अब देखो स्मूथनेस। यप अब हो गया स्मूथ। इसको थोड़ा सा और काटना पड़ेगा लेकिन इस तरफ से। हाँ अब ठीक है भाई। अब देखो अब ठीक है, अब एकदम सुंदर है। यप अब ठीक है, एकदम परफेक्ट भाई। तो बस हमें इसको फिक्स करना है, बाकी तो सब हो ही गया। फिर लो ये काम हो गया। ये वाला काम बाकी है, ये वाला काम भी करेंगे हम। देखो यहाँ पे ना हमें इसको यूज़ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बट हमें ऐसा कुछ चाहिए जो कि इसको मतलब इसके अंदर घुस के इसको घुमा पाए। हाँ
ये तो टूट के निकला है, जो भी है वैसे हमें इतना ही चाहिए। तो इसको अभी हमें शेप देना है, थोड़ा मतलब घिसना है थोड़ा सा, क्योंकि जिससे कि ये थोड़ा सा मतलब मत्था इसका थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। अब अगर इसको देखें तो ये इसके अंदर पूरा जा सकता है। नाइस। वैसे तो हाँ ये एकदम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, पूरा जा सकता है इसके अंदर भी। तो देखो इसको साइड में मैंने 2 PVC लगाया जिससे थोड़ा सा मोटा हो जाए। पूरा इंजीनियरिंग मामला पानी कर रहा हूँ मैं, देखना बस। इतना इंजीनियरिंग करूँगा ना, इतना इंजीनियरिंग करूँगा ना, किसी ने सोची ना होगी। ये देखो मैंने एक छोटा सा पुर्जा काटा है। अब इसको दोनों को साइड को पहले समान कर लूँ मैं। ओके, तो मैंने ऐसा PVC का शीट का धब्बा बनाया है, मतलब यहाँ 3 बॉक्स बनाए जो कि इसके बीच में जाएगा। अब मुझे ना इसको, मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रू भी निकाल पाऊँ, तो इसलिए मैं इतना झमेला कर रहा हूँ। तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। जो करूँगा ना बहुत ही आर्टिस्टिक हो गई ये, मतलब मज़ा आ जाएगा भाई, तुम देखो बस। ये देखो ये इसके अंदर ऐसे फिट हो सकता है, और जब मुझे चाहिए होगा मैं इसको ऐसे खींच के निकाल लूँगा, और मैं स्क्रू खोल भी सकता हूँ, लगा भी सकता हूँ। और जब तक ये हो रहा है हम बाकी का पार्ट भी बनाते हैं। तो इसको पकड़ के ना फेविक्विक डालना इज़ अ ट्रिकी टास्क, क्योंकि अगर ये फेविक्विक इसके अंदर चला गया तो ये पोटेंशियोमीटर घूमना बंद कर देगा, तो जाम हो सकता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ बूंद मैंने फेविक्विक डाल दिया। अब मैं इसको पहले ऐसे अलाइन करूँगा। जब अलाइन के बाद मैं कैंची या कोई एक चीज़ से ऐसे फेविक्विक उठाऊँगा और इसके साइड में डालूँगा। अब जब तक ये सूख रहा है मैं एक बार देखूँ क्या इसके अंदर फिट होगा अच्छे से। हाँ ये यहाँ पे फिट तो होगा। ओके, तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 ढांचा बनाया जिसे हम स्क्रू निकाल भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं। और ये जो पुर्जा हमने बनाया है इसको बस हमें यहाँ पे ऐसे चिपका लगाना है। ऐसे लग गया। अब हमें बस इसको इसके ऊपर रखना है और फिर इसको कहीं पे ऐसे चिपका देना है। अब हमें चेक करना है कि इसका मिडल पॉइंट कहाँ है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यहाँ इसका हर एक पुर्जा अगर थोड़ा सा भी हिला हुआ हो तो उसका पॉइंट चेंज हो सकता है। बाकी हम कोड में चेंज कर सकते हैं, बट क्या ज़रूरत है, पहले ही चेंज कर लेते हैं। लेट्स गो। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पे मैंने आर्डिनो नैनो लगाया है। अब ये वही ट्रांसमीटर है जो कि हमें अभी ठीक करना है, और इसके पीछे एक कनेक्टर करके मैंने पोटेंशियोमीटर को लगाया। देख सकते हो अभी ये गार्बेज वैल्यू दे रहा है, मतलब कुछ भी दे रहा है ये। और जब मैं फिट करूँगा तब भी पक्का, हाँ देख सकते हो ये कनेक्टर खींचने पर निकल जाता है, तब ये कुछ भी प्रिंट करेगा। जब फिट होगा तब ये एकदम देख सकते हो 314 प्रिंट कर रहा है। अब हमें चेक करना है कि कहाँ पे 0 है, कहाँ पे क्या, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है और मिनिमम वैल्यू कौन सा है। तो अभी मैं घटा रहा हूँ, देख सकते हो घट रहा है। ये गया 0 पे आ गया। अब मैं फिर से घटाऊँगा, तब देखो अनाप शनाप देने लग गया। तो ये होगा 0 0 0, हाँ ये है 0। अब यहाँ से मुझे बढ़ाना है, देख सकते हो बढ़ रहा है धीरे धीरे। मैं क्या चीज़ से बढ़ा रहा हूँ, 662। यहाँ पे जो मैंने इनपुट दिया है वो 3.3 वोल्ट से दिया है इसके अंदर इनपुट, तो इसलिए ये 600 तक ही जा रहा है। अगर इसके अंदर मैंने 5 वोल्ट का इनपुट देता तो ये 1200 तक जाता। तो ठीक है, तो हमें 300 में चाहिए, तो हम इसको 300 में सेट करेंगे। ओके, ओह भाई साहब 333, ये देखो 333 में सेट हो गया। तो ये फिट हो गया है, ये है एकदम मिडल में। तो ऐसा हम फिट करने की कोशिश करेंगे इसे। लेट्स गो, फिट करने की कोशिश करते हैं। ये है 333, ऐसा ही हमें इसको फिट करना है। लेट्स गो। ओके, तो अब इसको यहाँ पर फिट करना है। अब जो एंगल बन रहा है ना फिटिंग का, वो एंगल बन रहा है कुछ ऐसा। ये बढ़िया होता है अगर हम इसको ऐसे फिट कर पाते हैं, या फिर ऐसे। तो ऐसे फिट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको ना खोल सकते हैं। बड़े आराम से निकल गया भाई। तो मैं सोच रहा था इसके अंदर गड्ढा करके इस पेन को इसके पीछे से लेके जाऊँगा, बट नहीं, उसका एक कारण है, वो कारण बाद में बताऊँगा। पहले तो इसका देखते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे आराम से फिट कर सकता हूँ, पहले देख लेते हैं। हाँ, तो देखो मैं इसको ऐसे करके आराम से फिट कर सकता हूँ, टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं 3 तार ले रहा हूँ, और ऐसे पोटेंशियोमीटर में क्या होता है पता है, बीच का हिस्सा डाटा होता है। कोई बाकी के दोनों में किसी में भी पॉजिटिव दे दो, किसी में भी नेगेटिव दे दो, वो कोई मीन नहीं है। लेकिन हाँ, बीच का हिस्सा में तुम पॉजिटिव नेगेटिव मत देना, वो होता है डाटा के लिए, जो तुम आर्डिनो के एनालॉग में कनेक्ट करोगे। जो बचा कुछ पेन का पीछे का हिस्सा था मैंने उसे लगा दिया है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो इसको लगाया है। अब मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा। अब नीचे के इस वाले हिस्से को मैं ग्लू स्टिक से चिपका दूंगा, और इस वाले को मैं ग्लू स्टिक के ग्लू से चिपका दूंगा, मतलब या ग्लू गन भाई। अब मुझे याद आया कि यहाँ पे एक डिज़ाइन है, यहाँ पे एक लाइट का कटआउट और यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ का कटआउट है। तो मुझे ये तो ठीक करना पड़ेगा ना जी। तो इसलिए मुझे ऐसा तो यहाँ पे देना पड़ेगा कि ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे हो। तो भाई कुछ नहीं कर सकता मैं, मुझे ऐसा ठीक यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ द कनेक्शन, ऐसा कुछ किया है। रजिस्टर को ऐसे लगाया मैंने, जिससे कि लगभग काम से करे वही है। अपने पास सारे पार्ट्स रेडी हैं, बस फिटिंग करनी है।
देखो हो गया ये ऐसे एकदम बढ़िया। यहाँ तुम्हें देख के इतना बढ़िया नहीं लग रहा, बट हाँ ये काम अब करेगा, बहुत ही बढ़िया से काम करेगा। तुम देख सकते हो या ये आगे के लिए, ये पीछे के लिए। मेन काम था भाई साहब इन जॉयस्टिकों में मुझे लगाना था पोटेंशियोमीटर्स, जो कि हमने लगा दिए। तो टिपिकली देखें तो हमें बस एक ही जॉयस्टिक की ज़रूरत पड़ी, इसका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमने दोनों को काम में लगा दिया। ये मान लो वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ऐसे ही। तो बस हमें क्या यहाँ पे बस कंट्रोलर्स लगाना है, जो कि ये। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको तो ऐसे लगा दूंगा और इसको यहाँ पे लगाऊंगा। और बाकी मैं इनका सबका डायग्राम डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डायग्राम कोड। तुमको मैं अभी दिखा नहीं रहा कि कौन सा क्या है, हम कैसे सोल्डिंग कर रहे हैं, वो सब हम एक डिटेल ब्रीफली वीडियो बनाना चाहते हैं, जिसमें हम सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके बताएंगे, जिससे कि भविष्य में तुम खुद भी प्रोजेक्ट बना सको। तो अभी के लिए इतना ही, हमने मेन काम तो कर ही दिया है। तो गाइस देखो यहाँ पे वैल्यू मैंने दे दिया है 2 एक्सेस का। यहाँ पे भी अगर तुम देखो यहाँ पे मैं इसको रोटेट करूँगा, वहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। ये देखो बढ़ रहा है 700 800, बट हाँ ये जो व्हील है ना, ये बहुत ही कम वैल्यू चेंज कर रहा है। इसका मतलब व्हील प्रिसाइज तो है, तो मुझे कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा। और ये जो ट्रिगर है ये भी देख सकते हो, ये 0 आ गया, क्योंकि जॉयस्टिक है तो थोड़ा सा दबाना भी हो जाएगा। ये 800 तक जा रहा है, तो मुझे यहाँ से ना थोड़ा सा काटना पड़ेगा। टाइम की तरह इस बार भी सीन हो गया है कि इसे डिटेक्ट नहीं कर रहा, मतलब ये ख़राब हो गया है। तो या फाइनली मैंने इसका जो है ये ट्रांसमीटर है, कहाँ गया, ये घूम जाए ना, हाँ ये इसके नीचे ये लगा के मैंने इसको चेंज कर मतलब लगा दिया है। अब मैं कभी भी अगर ये ख़राब हो जाए तो मैं इसको निकाल के चेंज भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने कोड डाला है, ये एक मतलब हमारे रिमोट से एक, और मैंने एक और रिसीवर बनाया है। इसका मैंने ऐसा सिस्टम किया कि मैं यहाँ हर बार आर्डिनो ख़राब होने पे आर्डिनो निकाल सकता हूँ, और अगर मेरा NRF मॉड्यूल भी ख़राब हो जाए तो उसे भी चेंज कर सकूँ। और इन दोनों को कनेक्ट करके कोड डाला है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये है RX और TX। TX फॉर ट्रांसमीटर, RX फॉर रिसीविंग। ट्रांसमिट ये करेगा, रिसीव ये करेगा, और ये दोनों आराम से काम कर रहे हैं। जैसे तुम देख सकते हो कि ये सेंड कर रहा है लगभग 50,000 26,000, मतलब हर सेकंड में ये सेंड किया जा रहा है, और ये भी हर सेकंड रिसीव किया जा रहा है। मतलब ये दोनों मस्त कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, तो पहला तो मुझे इसको फिट करना है। फिट करने के लिए ना ये कुछ ऐसा, कैसा फिट होगा ये, हाँ टूट तो आराम से गया ये। अब मुझे इसको यहाँ पे लगाना है, ये कुछ ऐसे लगेगा। ये तो ठीक है, तो अटक कहाँ रहा है, पूरा का पूरा शेल ही तो निकल सकता है ये। ओहो, हाँ ठीक है वैसे तो। ओके, तो ये जो पार्ट है जो कि यहाँ पे लगता है, मैं ना इसको फिट करना चाहूँगा इसके अंदर। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से मुझे इसे काटना पड़ेगा। यहाँ से घुस रहा है बट यहाँ पे जगह अटक रहा है। ये फिट होगा तो कुछ ऐसे फिट हो रहा है। हाँ ये फिट ही नहीं हो सकता ऐसे। अगर मुझे इसे एंटीना को ठीक रखना है ना, हाँ मुझे लगता है ये रिमूवेबल कनेक्टर हटाना पड़ेगा मुझे। तो मेरे को लगता है मुझे इसको निकाल के मुझे इसको परमानेंट सोल्ड करना पड़ेगा। इसको टीरा करके फिर इसके साथ परमानेंट सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो वायर बहुत ही ज़्यादा अड़ रहा था भाई, तो मैंने कुछ ऐसे फिक्स किया है इसको, या ग्लू लगा के ऐसे करके फिक्स किया है। तो जो भी है ऐसा ही मैंने किया है, जिससे कि वायर मैनेजमेंट थोड़ा सा बढ़िया हो जाए और मैं इसको अच्छे से लगा पाऊँ। इसको तोड़ना ही पड़ेगा, रुको। हाँ जब एक खटका। अब इसके अंदर थोड़ी सी और चेंज करने के बाद या अब ये बढ़िया से काम कर रहा है, कोई भी फंक्शन डिफेक्ट नहीं है। तो ठीक है, स्क्रू लगाना शुरू करते हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे नो सिग्नल है। यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है, मुझे 8 वोल्ट देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं, मुझे बस छोटा 8 वोल्ट बना दूंगा मैं। ये देखो ऐसे देखो, हाँ यहाँ पे मैंने एक स्विच रखा है, इसको ऑन करने से पावर ऑन होता है, देखा ना। यप, कनेक्टेड हो गया। अब मैं इसको घुमाऊंगा तो इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। अब मुझे इतने वैल्यूज चेंजेस से ही चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। ये बढ़िया काम कर रहा है, मतलब थ्रॉटल हमारा बढ़िया काम कर रहा है, बट स्टीयरिंग उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा। बट ठीक है, हम इसको या कोड से ठीक कर लेंगे, थोड़ी सी कोडिंग, और ये ठीक हो जाएगा। बस इसका बैटरी का जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर हमने जो मस्त इसका एंटीना टीरा क्यों है, तो या इसके बैटरी कंपार्टमेंट के लिए मैंने ये बनाया है, उसी वाली बैटरी को तोड़ ताड़ के ये बनाया। ये एक 3.7 वोल्ट का है, यहाँ पे अगर ये तो 3.7 वोल्ट का है, और दो 3.7 वोल्ट का, बट इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जिससे कि ये अब 8 वोल्ट देगा, जिसको हम इंडिविजुअल एक एक करके हमारे इस वाले चार्जिंग मॉड्यूल से चार्ज कर सकते हैं। हाँ ये नहीं कि ये दोनों को डायरेक्ट घुसा दें, फिर शॉर्ट हो जाएगा, फिर धुआं निकल जाएगा। इसे एक एक करके, पहले मान लो ये एक,
फिर दूसरी बार ये एक। तो अब बस इसको इसके अंदर फिट करना है, लेकिन अब ये फिट होगा नहीं तो तोड़ा तोड़ी जिंदाबाद। वो होपफुल ये अटक तो गया है। और बाकी रिसीवर टेस्ट करने के लिए मैंने ये बनाया है। यप, इसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लगा देते हैं। यप, या ये चालू हो गया। अब लेट्स चेक इट आउट। यप, ये काम कर रहा है। अगर तुम ऐसे देखोगे ट्रांसमीटर को तो ये टेढ़ा है, बट हाँ क्योंकि वन हैंडेड हो तो टेढ़ा में फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, इसमें हमने ESC यूज़ नहीं किया, मैंने एक मोटर ड्राइवर IC यूज़ किया है L293D। या इसके अंदर मैंने बस आर्डिनो में कोड डाला और इससे ये वाली साउंड आती है जो कि ESC में आती है जी। सुनो, तो ये जो चैंक की आवाज़ है ना, ये ESC वाली आवाज़ें हैं जो कि मोटर से आती है। मुझे लगता था पहले कि ESC में बजर होता है या कुछ, लेकिन इसमें एक भी जगह बजर नहीं है, तो ये आवाज़ आ कैसे रहेंगी। और या ये मोटर दोनों तरफ घूमती, यहाँ से करेंगे तो यप, और रोटेशन तो बढ़िया होती है भाई। ये देखो, चेक करते हैं दैट इज वर्किंग और नॉट। यप, चालू तो हो गया। यप, काम तो कर रहा है ये। अब इसका डिज़ाइन चेंज हुआ है, मैंने डिज़ाइन चेंज किया, अब तुम देख सकते हो।